हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का एक केनेजारो रिएक्शन का इंट्रामोलिकुलर पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हें समझ में आ जाए, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, तो ये जो इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रा मॉलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर है तो जाहिर सी बात है विद इन द सेम कंपाउंड होगा। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, और जो कंपाउंड होगा डाइल्डिहाइड वाला कंपाउंड होगा, डाई एल्डिहाइड्स वाला कंपाउंड होगा। और केनिजारोस है तो लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो डाइल्डिहाइड वाले कंपाउंड कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? सी एच ओ, सी एच ओ हो सकता है, या फिर इस तरह से कंपाउंड हो सकता है ना। ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर आपके पास ये कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर क्रिजारोस में इन्वॉल्व हो सकता है। चलो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होगा। देखो, सी एच ओ है और एक और मॉलिक्यूल सी एच ओ लिया, सी एच ओ लिया हमने। हमने जो कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड लिया है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल लिया है। अब देखो, जो ग्लाइऑक्सल कंपाउंड लिया है, तो ग्लाइऑक्सल कंपाउंड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं रिएक्शंस, तो एक पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा स्टूडेंट, और एक पार्ट रिड्यूस्ड हो जाएगा। यदि ये पार्ट रिड्यूस होगा तो ये पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो देखो, CH2OH और ये हो जाएगा COO नेगेटिव। इसका नाम क्या है? इसका है ग्लाइकोलेट। और आगे जाके ये बना देगा ग्लाइकोलिक एसिड, यानी CH2OH और COH, ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड, करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, इसका ये पार्ट जो हो गया, क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है ना। और ये पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन पार्ट जो है वो क्या हुआ, हाफ पार्ट, हाफ पार्ट क्या हो रहा है, हाफ पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, करेक्ट है। और सेकेंड हाफ पार्ट क्या हो रहा है, जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इज रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ, करेक्ट है। चलो, तो अब इसका केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है, उस पर ध्यान दो। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हमने एक ही कंपाउंड लिया है। मैं लिख सकता हूँ कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, CHO, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, ग्लाइऑक्सल। और एक ही न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल वन और वन, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर टू हो जाएगा। तो याद रखना, इंट्रामोलिकुलर का ऑर्डर टू होता है, और जो इंटरमोलिकुलर होता है उसका ऑर्डर थ्री होता है ना। जो हम लोग केनिजारोस था वो इंटरमोलिकुलर था, उसका क्या था ऑर्डर, उसका ऑर्डर थ्री था, करेक्ट है। तो ऐसे, और जो क्रॉस केनिजारोस पर है हमने, उसका भी ऑर्डर क्या बोलेंगे, उसमें भी ऑर्डर थ्री है। तो इसका इंट्रा जो मोलिकुलर है इसका ऑर्डर टू है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इसका पहले इसका, चलो इसका मैकेनिज्म पहले देखते हैं, आखिर ये हुआ कैसे। देखो स्टूडेंट, एच है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, ओ एच नेगेटिव, यानी NaOH लिया है, ठीक है, यानी NaOH। तो OH क्या करेगा, इस पे अटैक करके इसको इस तरह से एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ नेगेटिव, यहाँ से H और ये OH हो। अब देखो, ये हाइड्राइड जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बैक हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में ये क्या होगा, ये हो जाएगा HCO नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, और यहाँ पे HO, करेक्ट है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी को तो कहते हैं, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलेट कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ से एसिड बेस होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस में क्या होगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पे HCOH, H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब तुमने सोडियम भी तो लिया है, ये कंबाइन करके बना देगा HCOH, HC डबल बॉन्ड ONA बना देगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखो, इस
एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो ये कंपाउंड लेते हैं हमने, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। अब देखो इसमें जब लेके जाएंगे कौन के NaOH को, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये वो रिएक्टिव पार्ट होगा, और ये लेस रिएक्टिव रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट COO Na बन जाएगा। तो ये पार्ट क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, और ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया। चलो देखो एक क्वेश्चन आया था 2003 में, जेई में और जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन। तो उसमें क्या था क्वेश्चन, देखो ये कंपाउंड था, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, CHO और CHO, ठीक है, और एक था यहाँ पे भी CHO लगा हुआ है, और यहाँ भी CHO लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और 100 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड है H+ वाटर। तो जरा बताओ इसका क्या होगा प्रोडक्ट। देखो इस पूरे पार्ट में यहाँ पे दो CHO लगा हुआ है, जिसमें से एक ही पार्ट कोई ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस्ड होगा। इसमें भी सेम होगा, एक कोई पार्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस्ड होगा, है ना, बहुत सिंपल है। अब क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें से मान लो इस पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, लगा दो सोडियम Na। और ये वाला पार्ट जो है, यदि इस पार्ट को तुम रिड्यूस्ड करते हो, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। समझ में आ गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इंट्रामोलिकुलर रिजर्व रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड और लिखाता हूँ इसमें, कि जो जो कंपाउंड में लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर रिजर्व रिएक्शन में क्यों नहीं जाता है, जरा सोचो। देखो एक कंपाउंड है यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, और यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूँ। जरा सोचो, अब बताओ कि ये कंपाउंड तो जब हम NaOH से करेंगे रिएक्शन, तो इंट्रामोलिकुलर में क्यों नहीं जाएगा, जबकि इसके पास सब कुछ है, मतलब सेम टू सेम कंपाउंड ऊपर में लिया ना हमने, और देखो ये इंट्रामोलिकुलर में चला गया, तो ये क्यों नहीं जाता इंट्रामोलिकुलर, इसका क्या लॉजिक है। देखो जब तुम्हारे पास OH है स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ। देखो तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे CH3 है, और ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। अब देखो जो तुम्हारे पास OH है, ये OH इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से, तो अटैक करने के बाद इस कंपाउंड का क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 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 और C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव H और OH। देखो तो अब ये तरह से जो पूरा कंपाउंड बना है, ये पार्ट, तो अब ये पार्ट यदि हाइड्राइड इस पे शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और ये कंपाउंड, ये CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है, ये भी CH3 है, CO नेगेटिव, हाइड्राइड ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे, तो ये टेट्राहाइड्रल हो गया, ये पार्ट पूरा के पूरा क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया। और ये पूरे के पूरे पार्ट काफी क्राउडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राउडेड क्राउडेड हो जाएगा। क्राउडेड होने के कारण ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा, यानी हाइड्राइड ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई। तो ये लॉजिक है इसका। तो जरूरत नहीं है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो इंट्रा में ही जाएगा, या जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है वो इंटर में ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, मतलब ये तो आपको पूरी तरह से मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।